हेलो गाइज। तो आज हम फिर से एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है सर्ट्स एंड इंडाइसेस। ठीक है। अब पहले तो ये बेसिक समझ लेते हैं कि सर्ट्स एंड इंडाइसेस होता क्या है। सर्ट्स एंड इंडाइसेस, अब सर्ट्स एंड हेलो गाइज, आज हम फिर से एक नया टॉपिक अपना स्टार्ट करने जा रहे हैं, सर्ट्स एंड इंडाइसेस अपने सिंप्लीफिकेशन के अंदर। ठीक है। तो पहले बेसिक समझ लेते हैं थोड़ा कि सर्ट्स एंड इंडाइसेस होता क्या है। अब इंडाइसेस का मतलब अपना होता है पावर से। ठीक है, जहाँ पे भी आपको ऐसा दिखे एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, तो ये सारे इंडाइसेस होते हैं। और सर्ट्स का मतलब होता है अपना रूट से, जहाँ भी आपको रूट एक्स, ठीक है, क्यूब रूट ऑफ एक्स, इस तरह के कुछ दिखें तो ये सब क्या है, ये सब सर्ट्स हैं। अब सर्ट्स और इंडाइसेस में भी कुछ रिलेशन होता है। ठीक है। तो सर्ट्स में देखिए होता क्या है, मान लीजिए ये कोई रैशनल नंबर है, ये कोई रैशनल नंबर है और n कोई इंटीजर है। ठीक है। तो ए टू द पावर 1/n अगर ऐसा आपको कहीं दिख रहा है तो इसको हम लिख पाते हैं nth रूट ऑफ ए। ठीक है, इसको हम रीड क्या करते हैं, nth रूट ऑफ ए। यहाँ पे ए रेशनल नंबर है और n अपना इंटीजर है। और ये जो nth रूट ऑफ ए है ये इरेशनल होता है, nth रूट ऑफ ए इरेशनल होता है। ठीक है। और इसको हम ऐसे भी रीड कर सकते हैं कि ये क्या है, ये सर्ड है ऑफ ऑर्डर n का। इसका ऑर्डर अपना कितना है, इसका ऑर्डर है n। ठीक है। तो जहां पे भी ये दिखे ए टू द पावर 1/n, जैसे कि ये मान लीजिए 8 टू द पावर 1/3 है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, क्यूब रूट ऑफ 8, क्यूब रूट ऑफ 8। ठीक है। सॉल्व कैसे करेंगे ये तो अभी आगे देखने वाले हैं हम। तो ये क्या है, ये अपना सर्ड्स है, ये अपना सर्ड है। ठीक है। अब कुछ रूल्स होते हैं, पहले एक बार हम सारे जितने भी रूल्स हैं इंडाइसेस और सर्ट्स के एक बार वो देख लेते हैं कि रूल्स कौन कौन से रूल्स हैं। तो इंडाइसेस के अंदर पहले देखते हैं, चलिए। एक्स टू द पावर m मल्टीप्लाइड बाई एक्स टू द पावर n, अगर कुछ इस तरह का फॉर्म आपको दिखता है सिंप्लीफिकेशन के अंदर तो इसको हम क्या लिख पाते हैं, एक्स टू द पावर m प्लस n। ठीक है। सेकेंड रूल, एक्स टू द पावर m डिवीजन वाला ले लेते हैं इसी में, डिवाइडेड बाई एक्स टू द पावर n। कहीं अगर ऐसा आपको दिखता है तो इसको हम लिख पाते हैं एक्स टू द पावर m माइनस n। तीसरा रूल चलिए देख लेते हैं, एक्स टू द पावर m होल टू द पावर n। ठीक है, ब्रैकेट होना चाहिए। तो इसमें क्या होगा, ये दोनों जो पावर्स है ना m और n, ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ठीक है। इसी में कहीं आपको ऐसा भी दिखेगा कि x टू द पावर m टू द पावर n, तो इसका मीनिंग अब फिर अलग हो गया यहाँ पे। इसका मीनिंग हुआ कि ये जो पावर n है वो m के साथ है। ठीक है, ना कि पूरे के साथ। तो यहाँ पे भी, यहाँ पे ये हम फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे अगर आप ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो ये गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे बस आपको m टू द पावर n पहले करना है और उसके बाद फिर वो x का एक पावर बनेगा और उसके बाद फिर आगे आपको सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई करना है। नेक्स्ट नेक्स्ट आता है इसमें, अगर एक्स वाई टू द पावर m है तो आप ब्रैकेट को ओपन कीजिए, x टू द पावर m मल्टीप्लाइड बाई y टू द पावर m। और इसी में एक डिवीजन वाला आता है, x बाई वाई टू द पावर m है। तो यहाँ पे भी वही करना है, ब्रैकेट को आप ओपन कर दीजिए, x टू द पावर m डिवाइडेड बाई y टू द पावर m। फिर एक अपना आता है x टू द पावर 0। ठीक है, किसी का भी पावर 0 हमेशा 1 होता है। फिर एक नेगेटिव पावर वाला आता है कि x टू द पावर माइनस m,
इसको ध्यान से समझिएगा, x टू द पावर माइनस m, तो इसको हम क्या लिख पाएंगे 1/x टू द पावर m। या फिर अगर x टू द पावर m है तो अगर इसका हम रेसिप्रोकल करेंगे तो जो पावर है उसका साइन चेंज कर जाएगा, ठीक है। या फिर x/y टू द पावर m है, चलिए यहाँ नेगेटिव पावर ले लेते हैं, x/y टू द पावर माइनस m, तो इसको हम पावर पॉजिटिव कैसे बनाएंगे, इसका हमें रेसिप्रोकल करना होगा y/x टू द पावर m, ठीक है। तो ये तो थे इंडाइसेस के रूल्स। चलिए अब थोड़ा देख लेते हैं सर्ट्स के रूल। हाँ, यहाँ नीचे कर लेते हैं ना। तो लॉज ऑफ सर्ट्स क्या क्या हैं? लॉज ऑफ सर्ट्स भी डराइव हुए हैं लॉज ऑफ इंडाइसेस से ही, तो कोई अलग लॉ नहीं है, बस उसको रूट के फॉर्म में बस ले लेना है। पहला तो यही जो मैंने बेसिक फॉर्मूला बताया कि nth रूट ऑफ a है, तो इसको हम क्या लिख पाते हैं a टू द पावर 1/n। अब दूसरा एक ले लेते हैं, मान लीजिए nth रूट ऑफ ए बी है, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट के फॉर्म में है, तो ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा nth रूट ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाई nth रूट ऑफ बी, और ये डिवीजन के फॉर्म में भी अपना आएगा ऐसा ही। मान लीजिए nth रूट ऑफ ए बाई बी है, तो nth रूट ऑफ ए डिवाइडेड बाई nth रूट ऑफ बी, ठीक है। मान लीजिए nth रूट ऑफ ए है और पूरे का पावर फिर n है, तो इसका आंसर क्या होगा a। नेक्स्ट मान लीजिए mth रूट ऑफ nth रूट ऑफ a है, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख पाएंगे m टाइम्स n, mnth रूट ऑफ a। और अगला अपना है, अगर nth रूट ऑफ a टू द पावर m है, तो इसको हम क्या लिख पाएंगे nth रूट ऑफ a टू द पावर m, nth रूट ऑफ a टू द पावर m। चलिए एक लास्ट वाला मैं सॉल्व भी करके आपको दिखा देता हूं कि क्यों ऐसा हुआ, ठीक है। ये देखिए nth रूट ऑफ a, तो nth रूट ऑफ a को हम क्या लिख सकते हैं a टू द पावर 1/n, और फिर उस पे पावर क्या है m। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या आएगा a टू द पावर, और ये लॉज ऑफ इंडाइसेस में आप देखिए ये हम देखें ना, ये वाला थर्ड वाला x टू द पावर m होल टू द पावर n, तो इसको हम क्या पावर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो उसी एप्लीकेशन का यूज करके इसको हम क्या लिख पाएंगे a टू द पावर m/n। अब RHS में यहाँ पे देखिए क्या है, अगर हम इसको सॉल्व करते हैं nth रूट ऑफ a टू द पावर m, तो सेम चीज आना चाहिए a टू द पावर m होल टू द पावर, nth रूट का मतलब हुआ 1/n, तो यहाँ भी देखिए ये दोनों पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे और सेम वैल्यू आएगा m/n। ये और ये सेम आ रहा है ना, ठीक है। अब चलिए कुछ क्वेश्चन हम कर लेते हैं। तो अपना पहला क्वेश्चन तो यही है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ, ये अपना क्वेश्चन रहा, ठीक है। 5 मल्टीप्लाई हो रहा है 8 टू द पावर 1/3 प्लस 27 टू द पावर 1/3 होल टू द पावर 3, और पूरे पे है फिर पावर 1/4। तो एक एक करके अंदर से सॉल्व करते जाते हैं, यहीं पे शॉर्ट में कर लेते हैं। 5 फिर ये 8 टू द पावर 1/3, 8 को हम 2 का क्यूब लिख पाएंगे, 8 टू द पावर 1/3 है, तो 8 को हम 2 का क्यूब लिख पाएंगे और पूरे पे पावर फिर 1/3 है, तो 3 और 1/3 ये आपस में मल्टीप्लाई हो गए, 2 टू द पावर 1 मीन्स 2 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 2, और 27 टू द पावर 1/3 है। अब 27 भी 3 के पावर में ब्रेक होगा, तो 3 टू द पावर 3, तो ये भी 3 बचेगा, ठीक है। और फिर यहाँ पे बाहर में पावर है 3, पूरे का पावर 1/4। सॉल्व कीजिए इसको, 5 2 + 3 5 का क्यूब और फिर पावर 1/4। अब 5 × 5 टू द पावर 3, तो ये हो गया 5 का पावर 4, और पूरे का पावर फिर बाहर में क्या है 1/4। अब देखिए 4 और 1/4 ये मल्टीप्लाई होके फिर 1 आ गया, 5 टू द पावर 1 मतलब 5, तो कौन सा
ऑप्शन अपना करेक्ट होगा, ऑप्शन ए। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ये देखिए सेकंड क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ 1/216 टू द पावर -2/3 प्लस 1/256 टू द पावर -3/4 प्लस 1/32 पावर -1/5 सॉल्व कीजिए। अभी हम नेगेटिव पावर वाला देखे हैं कि 1/216 टू द पावर -2/3 है, तो इसको आप ऊपर कर लीजिए, तो ये 216 टू द पावर 2/3 हो जाएगा, प्लस 256 टू द पावर 3/4 हो जाएगा, प्लस 32 टू द पावर 1/5। 216, अगर इसका आप 216 का प्राइम फैक्टर करेंगे तो ये 2 और 3 का मल्टीपल में ब्रेक होगा, तो ये 6 का क्यूब होता है, 6 का क्यूब, ठीक है। बाहर में पावर है 2/3। 256 हमें पता है, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट वाले में हम देखेंगे 16 का स्क्वायर होता है और 16 4 का स्क्वायर होता है, तो इसको हम क्या लिख पाएंगे, 4 टू द पावर 4, और बाहर में फिर 3 पूरे का पावर है 3/4। 32 प्राइम फैक्टर कीजिए, पता चलेगा ये 2 टू द पावर 5 होता है, फिर 1/5। अब उसी मेथड का यूज करके सॉल्व कर लीजिए। 3 पावर 3 और 2/3 ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो सिर्फ बचेगा 2, तो 6 का स्क्वायर, यहाँ बचेगा 4 का क्यूब, और यहाँ बचेगा 2 का पावर 1। 6 का स्क्वायर हो गया 36, 64 और ये 2, तो देखिए कौन सा अपना ऑप्शन करेक्ट होगा। 36 प्लस 64 100, 102, ये अपना ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ठीक है, एक और एग्जांपल कर लेते हैं। टू टू द पावर n प्लस 4 -2 मल्टीप्लाइड, चलिए इसका क्या आउटपुट आएगा। तो यहाँ जो 2 टू द पावर n प्लस 4 है, ये अपना यही चीज तो है, 2 का पावर n मल्टीप्लाइड बाई 2 का पावर 4, तभी तो ये आएगा एक पावर में n प्लस 4। ठीक है, तो यहाँ मैं नीचे सॉल्व करता हूँ, 2 का पावर n मल्टीप्लाइड बाई 2 का पावर 4 -2 इंटू, ये तो ऑलरेडी प्रोडक्ट फॉर्म में दिया हुआ था, नीचे में है 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 का पावर n प्लस 3, और इधर है प्लस 2 का पावर -3। ठीक है, यहाँ ऊपर से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, 2 टू द पावर n कॉमन निकाल सकते हैं, तो ये बचेगा 2 टू द पावर 4 -2, और नीचे में 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 का पावर n मल्टीप्लाइड बाई 2 का क्यूब, यहाँ भी मैंने वो प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख दिया, और इसको आप लिख पाएंगे 1/2 का क्यूब। अब इसको सॉल्व कीजिए, ये देखिए 2 का पावर n और 2 का पावर n, तो ये ब्रेक हो गया, दोनों कट गया। ठीक है, यहाँ ब्रैकेट के अंदर 2 टू द पावर 4 -2, मतलब 16 -2 14 आ रहा है, और नीचे में ये 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 क्यूब मतलब 8, तो नीचे आ रहा 16 प्लस 1/8। इसको सॉल्व कीजिए, ये तो कट जाएगा 2 से, 2 7 जा 2 8 जा, 7/8 प्लस 1/8, तो 7/8 प्लस 1/8 क्या होता है, 8/8 मतलब 1, तो ऑप्शन डी अपना करेक्ट होगा। ठीक है, तो ये तो था सर्ट्स एंड इंडाइसेस, और सर्ट्स एंड इंडाइसेस से एक दो क्वेश्चन तो आते ही हैं अपने बैंकिंग में, एसएससी में, कोई भी एप्टीट्यूड के एग्जाम में। ठीक है, तो फिर आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ।